ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहला प्रोग्राम ही देखते हैं, फाइंड रिवर्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब ये प्रोग्राम देखो, कल अपनी जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो सबसे पहली चीज़ होती है टू थिंक अबाउट सॉल्यूशन विच इज़ बेसिकली रिकर्सिव। तो पहले तो लॉजिक सोचेंगे, उसके बाद फिर अपन इम्प्लीमेंटेशन साइड जाएं, मेथड्स के थ्रू या रिकर्शन के थ्रू कैसे करना है। लेट्स थिंक अबाउट द लॉजिक फर्स्ट, रिकर्सिव लॉजिक। सो व्हाट इज द लॉजिक? देखो, लॉजिक है जैसे मानो अपने को ये जो हेलो है, अपने को इसको रिवर्स करना है, बराबर। ये एक स्ट्रिंग आई, वी नीड टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग। तो इसका रिवर्सल हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इट विल बी ओ, जो इसका लास्ट कैरेक्टर है, प्लस rev str of hell। देन hell का अगर अपन बात करें तो l प्लस rev str, ये अपन मेथड बनाएंगे अभी, ओके, पर अपन यहाँ देख रहे हैं rev str ऑफ hel, फिर एक और बार यहाँ पे l प्लस rev str of he, then e plus rev str of h। और rev str जब सिंगल कैरेक्टर का rev str दिया जाए, मतलब किसी सिंगल कैरेक्टर की अगर रिवर्स करने की बात हो तो वैसा का ऐसा मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को रिटर्न आएगा, मतलब ये वाली मेथड कॉल होगी। सो दिस मेथड विल बेसिकली रिटर्न अस h ओनली, ये अपने को h ही रिटर्न कर देगी। यहाँ h आया तो e प्लस h, व्हाट इज e प्लस h? e h। ठीक है, e प्लस h इज e h, वो इधर गया। देन l, यहाँ से रिटर्न क्या होगा, ये e h यहाँ रखा जाएगा और l, तो L प्लस ई एच इज बेसिकली एल ई एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखाएगा, यहाँ पे रखाएगा एच, एल ई एच, एल प्लस एल ई एच, तो एल प्लस एल ई एच इज वॉट, एल एल ई एच। देन अल्टीमेटली इसका रिटर्न क्या जाएगा आंसर, इससे रिटर्न जाएगा ओ प्लस एल एल ई एच। ठीक है, सो दिस इज द रिकर्सिव सॉल्यूशन, इस बारे में अगर सोचना हो तो। अब इसके लिए मेथड बनाना कितना सिंपल हो गया इस केस में। ठीक है, मेन मेथड में नहीं बना के दिखा रहा, मेन मेथड में से आप सिर्फ पास करोगे क्या, आप पास कर देना हेलो। अपन सीधे मेथड पे आते हैं रिकर्सिव वाली। व्हाट विल बी द रिकर्सिव मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं, यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, और rev str ऑफ, एक स्ट्रिंग आएगी इसको, लेट्स थिंक अबाउट द बेस कंडीशन। अल्टीमेटली रिटर्न कब होना है, सबसे पहले तो बेस कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द बेस कंडीशन, एनीवन, कोई भी बता सकता है मुझे, व्हाट इज द बेस कंडीशन, क्या बना है यहाँ पे? सर जब स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए तब, स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए तब, या सिर्फ एक रहे तब भी कर सकते हैं, एक कैरेक्टर रहे तब भी, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ ब्रैकेट स्ट्रिंग str डॉट लेंथ, लेंथ इसकी मेथड है या प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, रिवाइज रिपीट मतलब रिवाइज करो, 10th क्लास में जो पढ़ा था, मेथड है। तो इफ लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 1, मान लो किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग ही दे दी, मान लो पहली बार में किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग दी, तो लेस देन या इक्वल टू 1 दोनों में से कुछ भी हो, अपने को तो क्या रिटर्न मारना है, यस। अगर मैं यहाँ पे इक्वल से 0 कर दूं तो बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक्स्ट्रा रन होगा बस, और कुछ नहीं है, एक टाइम एक्स्ट्रा चलेगा। अपन चाह रहे हैं कि बस उसको जब सिंगल कैरेक्टर बचे, मतलब लेंथ 1 हो, अपन तभी रिटर्न करवा दें। तुम कह रहे हो कि जब एम्प्टी हो जाए तब रिटर्न करवाएं, राइट। सिर्फ एक रन बचा रहे हैं अपन, जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा, अपन कहाँ तक चले, बस एच तक के लिए।
यहाँ चाहते तो अपन क्या होता, यहाँ पे अभी अपने को, अगर तुम जो बोल रहे हो जीरो वाली केस, यहाँ पे हमें वापस अभी एक बार चलाना पड़ता, यहाँ पे हम चलाते h प्लस, क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे h ना लिखते हुए वी वुड हैव रिटन h प्लस रेव str ऑफ empty डबल कोट्स। अब ये empty डबल कोट्स जब रिटर्न आते, मतलब इसका रिटर्न क्या होता है, यहाँ से रिटर्न होता empty स्ट्रिंग ही, वो यहाँ आती, वो इस h के अंदर अटैच होती, तो वो क्या बनता, तो भी अल्टीमेटली h empty स्ट्रिंग के साथ में अटैच होके h ही बनेगा, कोई स्पेस नहीं। तो अपन ने एक रन बचा लिया, यस यस सर, फालतू चलता है ना, तो फालतू चलता, तो अपन ने एक बचा लिया। कैसे, अगर 1 अगर लेंथ है तो ही रिटर्न मार लो, ठीक है, पर मैंने लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिख दिया, मान लो किसी ने स्ट्रिंग दे दी एम्प्टी स्ट्रिंग ही, पहली बार ही किसी ने एम्प्टी दे दी, तो एम्प्टी दी तो अपन क्या करें, तब तो रिटर्न मारना है ना अपने को, अगर किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी तब भी रिटर्न करना है अपने को एज इट इज str। बात समझ में आ रही है, किसी ने हेलो ना देते हुए एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी पहली बार में, तो क्या होगा, तो अपने को सीधे बाहर होना है, हो जाओ बाहर, ठीक है। अब मान लो बेस कंडीशन तो हुई अचीव, अब लेंथ बड़ी है अभी तो अपन क्या करें, तो वी कुड हैव डन, पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं चीजें, अपन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भले ही, क्योंकि मेरे को भी कोड कोई याद रहता नहीं है, सो लेट्स ट्राई। तो अपन यहां पे देखते हैं, अपन ने करा एक वेरिएबल बनाया, या तो चाहो तो यहाँ पे एल्स लगा के सारा काम कर सकते हो ब्लॉक बना के, एल्स नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वैसे ही रिटर्न हो रहा है, बराबर। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली अपना कोड लिख सकते हैं दूसरा, अपन ने अपना कोड लिखा, स्ट्रिंग रिवर्स इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, और स्ट्रिंग का रिवर्स इज इक्वल टू, एक और लाइन बाद लिखता हूं, स्ट्रिंग का रिवर्स इज बेसिकली इक्वल टू, जो स्ट्रिंग आई उसका कौन सा कैरेक्टर निकालना है अपने को, सबसे लास्ट कैरेक्टर, राइट, वी नीड दी लास्ट कैरेक्टर, सबसे पहले कौन सा चाहिए, ओ चाहिए, लास्ट कैरेक्टर कैसे निकालूं, यहां पे लिखना है मुझे str डॉट कैर एट str डॉट लेंथ से जो भी मिला उसमें -1 will give me the last character, right or wrong, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को, this will give me the last character, okay। अब अपने को क्या चाहिए, प्लस, इसमें अपने को प्लस करवाना है किस चीज का रिवर्स, अब जो बची हुई स्ट्रिंग है, हेलो में से बची हुई स्ट्रिंग क्या है, अब हेल, ओ अलग हट गया, हेल चाहिए अब अपने को। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली अपन यहाँ पे कर लेते हैं, उधर बढ़ा जा रहा है ना इसलिए थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस, या तो ऐसे लिखूं या फिर रिवर्स प्लस इक्वल टू लिख सकता हूं, सो रिवर्स प्लस इक्वल टू str डॉट, सॉरी रेव str फाइंड करना है अपने को, रिवर्स फाइंड करना है, रेव str ऑफ str डॉट सब स्ट्रिंग। अब अपन इसमें से सब स्ट्रिंग निकालते हैं, किस में से, हेलो में से, हेलो में से ओ निकाल लिया, ओ कैसे निकाला, ओ निकाला अपन ने str डॉट लेंथ -1 से। अब अपने को हेल चाहिए, तो हेल के लिए क्या लिखे यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, हमें स्टार्टिंग चाहिए 0 से, कहाँ तक का चाहिए, 0 1 2 3 4, लेंथ है 5, तो हमें लेंथ से 2 कम मतलब 3 तक का चाहिए, बेसिकली बोल सकता हूं मैं ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो मुझे 2 तक लाके देगा। सब स्ट्रिंग मेथड में आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो सब स्ट्रिंग मेथड का पहला पैरामीटर तो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, और सेकंड पैरामीटर जो होता है वो एंड इंडेक्स +1 देना होता है आपको, मतलब वी नीड टू गिव 4, तो 4 कैसे मिलेगा, 4 इज बेसिकली str डॉट लेंथ -1।
अब ये str.length का अपने को बहुत बार यूज आ गया, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो कैन वी डू समथिंग कि हम यहाँ पे टॉप में बेस कंडीशन वाली जगह पे, मतलब इसके पहले यहाँ पे अपन एक बार लिख दें इंट लेंथ इज इक्वल टू str.length, ये लेंथ मिल गई। अब अपन बेस कंडीशन में यहाँ पे str.length की जगह len लिख सकते हैं, इफ len इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मैंने इसको अलग हटाया। इफ len इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ऐसे के ऐसे रिटर्न मार दो str, ठीक है। यहां पे भी अब str.length -1 इतना बड़ा लिखने की जगह कैन आई राइट लेंथ -1, एंड द सेम अप्लाइज ओवर हियर, यहां पे भी इतना बड़ा लिखने की जगह कैन आई राइट लेंथ -1। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? वापस देखो, सब स्ट्रिंग अपने को क्या लाके देगा? सब स्ट्रिंग अपने को लाके दे रहा है सिर्फ हेल। क्या हमें अब rev str को क्या पास करना है? हमें नेक्स्ट वी नीड टू पास हेल। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लेट्स इंक्रीज वन मोर स्टेप। यहां पे लिखता हूं स्ट्रिंग नाम देते हैं पार्ट str। इस इतने इतने को अपने को हेल एक्सट्रैक्ट करना है ना, इस इतने इतने हेल को नाम देते हैं पार्ट str। पार्ट str कैसे मिलेगा अपने को? अपने को मिल रहा है str डॉट सबस्ट्रिंग 0, लेंथ -1, इतने से अपने को पार्ट str मिल गया। अब अपने को क्या करना है? पार्ट str तो अपन ने स्टोर कर लिया, अब अपने को रिवर्स करना है ना। तो str डॉट कैरेट आई से क्या मिला? सबसे लास्ट कैरेक्टर। चाहो तो इसको भी क्या कर लो, पहले किसी में स्टोर कर लो लास्ट कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर है सिर्फ, तो कैर लिख सकता हूं। लास्ट कैर इज इक्वल टू str डॉट कैरेट लेंथ -1 अगेन। अब क्या करना है? लास्ट कैरेक्टर बोले तो यहां पे अपने को मिल गया o, और यहां पे अपने को मिल गया हेल। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें अब यहां पे करना है, हम सीधे रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। रिटर्न क्या करवाना है? रिवर्स क्या होगा अब? तो रिवर्स विल बी लास्ट कैरेक्टर के साथ में अटैच कर दो प्लस रिवर्स किसका? अब हेल का। लास्ट कैरेक्टर है ओ, ओ के साथ में रिवर्स हेल का, तो यहां पे लिख दिया rev str को वापस से कॉल करा, इस बार पार्ट स्ट्रिंग के साथ में। कोई दिक्कत समझने में? सर बोलो। तो जो अपन ने पहले वो रिवर्स करके अपन ने स्ट्रिंग बना के पूरा स्टेटमेंट लिखा था ना हाँ इसके पहले, हाँ, तो वो पूरा स्टेटमेंट अपन रिटर्न में भी लिख सकते हैं ना? 100% पूरा लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई इसलिए करा ये ऐसा, ताकि अपने को जो एक स्टेटमेंट में जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ना दिखे। अब ये देखने में और समझने में क्यों कैसा आसान हो गया, हमने जो ऊपर अभी पहले लॉजिक देखा था उस लॉजिक से ये पूरा रिजेंबल कर रहा है, राइट। बस हमें दो स्टेटमेंट, दो कोड एक्स्ट्रा लिखने पड़े। वो क्या था? पहले सब स्ट्रिंग निकालना और दूसरा लास्ट वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना। दो चीज करनी पड़ी, बाकी तो सेम ये का यही कोड है जो अपन यहां पे देख रहे थे बेसिकली। यस, कोई कंफ्यूजन? तो मैंने भी यही कर रहा था, वो आखिरी मेथड रिटर्न करने में भी कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी तो क्लियर है सब? यस सर। ठीक है। सो आई वांट एवरीवन कि आप लोग इस प्रोग्राम को नोट करें। चलो नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। दो में से एक चीज के लिए अपन सॉल्व करते हैं।
ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम के लिए है ना, दो नंबर के एलसीएम फाइंड करना है। से फॉर एग्जांपल 7 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है मुझे। ठीक है, सो मेथड का नाम है एलसीएम, उसको 7,3 पास कर रहे हैं, साथ में हम उसको एक मल्टीपल पास करेंगे। वो मल्टीपल किसी एक नंबर का होगा। कौन से नंबर का मल्टीपल पकड़ लेते हैं अपन? मान लेते हैं अपन 7 के मल्टीपल्स। ठीक है, पहले समझते हैं, पहले लॉजिक पे ना जाते हो, पहले आपको पहले प्रोग्राम पे ना जाते हो, कोडिंग पे ना जाते हो, पहले लॉजिक समझते हैं। आपके पास में बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मानो 7 और 3 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल ढूंढना है इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब दैट मल्टीपल शुड बी डिविजिबल, या दैट नंबर, अपने को एक नंबर फाइंड करना है x विच शुड बी डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज विच शुड बी डिविजिबल बाय 3। दूसरे तरीके से बोलूं तो ये x 7 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। ओके, अगर वो x दोनों के टेबल में आ रहा है तो दैट इज द एलसीएम। जैसे एग्जांपल, अब 7 और 3 का अपने को एलसीएम निकालना है, तो 7 का टेबल बोलना शुरू करा, 7, 14, 21, 28 सो ऑन, चलते जाओ ऐसे ही। 3 के टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, आप ऐसे आगे जा सकते हो। लेकिन हमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन मिल जाए वो कौन सा दिख रहा है? दैट इज बेसिकली दिस 21। ये 21 जो है दिस इज दी एलसीएम, क्योंकि ये दोनों में है, दिस 21 इज इन बोथ, दोनों की टेबल में है, तो दिस विल बी एलसीएम। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ये चीज समझने में, कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझने में? ठीक है, हम मैथ्स में जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं अगर वैसे निकालेंगे ना तो डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन हम इस अप्रोच को फॉलो करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने पे, मतलब किसी एक का टेबल जनरेट करो और दूसरे से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करो। एग्जाम्पल, अब अपन क्या करते हैं, है ना, बहुत ध्यान से देखना अब मैं क्या करने वाला हूं। अपन ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अपन 7 की टेबल जनरेट करेंगे। 7 निकाला, चेक करा क्या 7 3 से डिविजिबल है? नहीं। फिर आगे बढ़े, 7 + 7 कर दिया, 14 आ गया, क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं। फिर आगे बढ़े, 21 आया, 21 को 3 से डिवाइड करके देखा, क्या डिविजिबल है? यस, देन 21 इज दी मल्टीपल। ठीक है, हम 7 का टेबल जनरेट करेंगे और चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर उसका मल्टीपल है कि नहीं। 7 इज आवर ए, 3 इज आवर बी, अपन ऐसा मान लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मीन मेथड, सबके लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे, सिंपलेस्ट वे जो मैं आपको सिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे आसान रास्ते के ऊपर भी फोकस करना है। ओके, 2 मिनट आप लॉजिक सोचो, मैं फिर बताता हूं। ओके, सो अपन यहाँ पे बाकी बीच का कोड कुछ नहीं लिख रहा, अपने को एलसीएम चाहिए, यहाँ डिक्लेयर करा इंट एलसीएम इज इक्वल टू, मेथड का नाम है गेट एलसीएम, इसको पास करा a, b, a ही पास कर दिया इसको, है ना, यही नंबर, मतलब जैसे एक था 7, एक था 3, तो अपन ने तीसरा नंबर क्या पास करा? अपन ने 7 ही पास कर दिया। ये तीसरा नंबर जो है दिस विल बी आवर एलसीएम, बेसिकली इसमें स्टोर होगा, मतलब अल्टीमेटली इसमें आएगा अपना एलसीएम। ठीक है, और वो चीज़ अपन रिटर्न करवाएंगे। चलो तो लेट्स सी, अब आगे देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। यहाँ पे आप अनडाउटेडली इंट a इज इक्वल टू वो कर लेना, जो भी आपको चाहिए, इंट b इज इक्वल टू, अभी फिलहाल मैं 7 और 3 डाल रहा हूँ, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो इसमें। ओके, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे जो अपने पास आंसर आएगा उसको सिस्टम डॉट प्रिंटलन करवा देंगे। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ें। अब बनाया मैंने मेथड, पब्लिक स्टैटिक लिख लेना, और रिटर्न टाइप इंटीजर है, मेथड का नाम है गेट एलसीएम, इसको पास करा है इंट a, इंट b, इंट, इसका नाम अपन रखते हैं यहाँ पे m। इसमें मल्टीपल, ये दिस विल बी मल्टीपल ऑफ a, तो इसका नाम रखते हैं MOA, मल्टीपल ऑफ a। कोई तकलीफ? नाम को देख के पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या है। आप चाहो तो ऊपर कमेंट में लिख सकोगे मोआ क्या होता है, तो मोआ इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ a, इसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाती है हमेशा बेस कंडीशन की। ठीक है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द बेस कंडीशन फर्स्ट।
सो बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन है कि अगर, अब ये जो मोआ है ये बात तो पक्की कि वो ए का मल्टीपल तो है ही, ए ही पास करा है अभी अपन ने फर्स्ट टाइम, तो 7 7 7 तो 7 ए का मल्टीपल हो गई, अभी मानो है, तो अब चेक क्या करना है कि क्या वो बी का भी मल्टीपल है, बस ये चेक करना है। तो यहाँ क्या लिखूं? इफ मोआ इज अ मल्टीपल ऑफ बी, मतलब इफ इट इज डिविजिबल बाय बी, डिविजिबल मतलब डिविजिबल हो गया, 0 आ गया आंसर। ओके, अगर डिविजिबल हो गया दैट मीन्स कि हमारा मोआ जो था दैट इज बेसिकली दी एलसीएम। राइट और रॉन्ग? ठीक है, चलो अब ये एलसीएम नहीं है अल्टीमेटली, तो अब एलसीएम कैसे निकालें? तो अब एलसीएम निकालते हैं। आपने लॉजिक एक लेवल पे तो सोचा ही होगा जो मैंने आपको बोला था सोचने के लिए। अल्टीमेटली आप चाहो तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो और आप सॉरी एल्स भी यूज कर सकते हो, और एल्स नहीं यूज करना है तो डायरेक्ट नीचे आता है। अब अपने को रिटर्न कराना है, अब अपन वापस से यही मेथड कॉल कर रहे हैं गेट एलसीएम, बट दिस टाइम वी विल बी चेंजिंग फ्यू थिंग्स। ए ऐसे ही रहा, बी ऐसे ही रहा, मोआ जो है वो चेंज हो जाएगा। मोआ में 7 था, मुझे इस बार चाहिए कि उसके अंदर 14 आ जाए। क्या लिखूं यहाँ पे? प्लस प्लस वही नंबर, प्लस सबसे पहले अपन ने क्योंकि ए ही पास करा है तो हम ए को ही प्लस करवा रहे हैं इसमें। सो व्हाट दिस विल बेसिकली पास टू द गेट एलसीएम मेथड, इट विल पास 7 + 7 फर्स्ट टाइम। दूसरी बार में मोआ के अंदर जब 14 रहेगा तो 14 + 7, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो अपन चेंज कर ही नहीं रहे, जो यहां से ए और बी पास होके आए थे यहाँ पे, इन ए और बी में जो था वो का वही अपन ने ऐसा कैसा पास कर दिया, अपन ने ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करी। ठीक है, ये इतनी चीज यहां पे हो गई। दैट्स इट, एलसीएम निकल गया। सर समझ में नहीं आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताओ फटाफट। होंगे, देयर माइट बी पीपल जिसको समझ में नहीं आया, बोलो फटाफट। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, क्या? सर उसको सूखा चलाओ। सॉरी सर उसको सूखा चलाओ। उसका ड्राई रन करें, बराबर। ड्राई रन करने से अच्छी चीज समझ में आती है और आसान हो जाती है जिंदगी। ठीक है, चलो सर हाँ बोलो। देखो मैंने जो लॉजिक यहाँ बताया इससे डिफरेंट 100% कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर हो सकता है। आपको समझ में आया, आप इंप्लीमेंट करो, ड्राई रन करो, वेरीफाई हो जाएगा कि सही है कि गलत है, मुझसे चेक करवा सकते हो। ठीक है, चला के भी देख सकते हो, रन करके भी देख सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि ड्राई रन जितने करोगे उतना बेटर है। कंप्यूटर पे डायरेक्ट मत बनाना प्रोग्राम, ड्राई रन करके देखो हर बार। ओके, भले ही सही है गलत है जैसा भी है, ड्राई रन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। ओके, सो 100% इसका कुछ डिफरेंट लॉजिक भी हो सकता है। ये मुझे बेस्ट लॉजिक लगा, सिंपलेस्ट लगा, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अल्टीमेटली एग्जाम में कुछ नहीं बोलेंगे, एग्जाम में कभी नहीं कहेंगे कि इतने पैरामीटर से करो या इतने पैरामीटर से करो। इट विल बी अप टू यू, आपको कितने पैरामीटर से उसको सॉल्व करना है। सो दैट्स व्हाई हम क्यों ना सिंपल रखें चीजों को, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बता दिया उस चीज का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट आई एम सेंडिंग यू। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी HCF। ठीक है, HCF के लिए मैं सॉल्यूशन, हाँ बोलो सर। ये the approach we are following right now to solve the problems in a recursive manner, बेसिकली हम लोग इसमें सिंप्लिसिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एफिशिएंट। डेफिनेटली मतलब इससे हमारा जो वो वाला लॉजिक था लूप वाला, वो शायद हो सकता है ज़्यादा एफिशिएंट हो एज कंपेयर टू रिकर्सिव मेथड, बट स्टिल अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी हम डिस्कस करने पे आए ही नहीं है, जो रिकर्शन के थ्रू ज़्यादा बेहतर सॉल्व होंगी। और उसमें एक्चुअली अपने को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखनी है, दैट विल बी बाइनरी सर्च। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक बाइनरी सर्च रहेगा, बाकी सब तो सिर्फ अपन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि रिकर्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है, इनके लिए जो रिकर्सिव मेथड्स या प्रोग्राम बनाओगे ना, दे 100% दे माइट नॉट बी दैट मच एफिशिएंट, बिल्कुल होगा ऐसा कि वो इतने एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है, लेकिन बाइनरी सर्च वाला विल डेफिनेटली भी। ओके, तो चलो लेट मी टेल यू दी लॉजिक। मैं HCF का लॉजिक बता के छोड़ रहा हूं यहां पे। आपको HCF अगर पता करना है तो HCF 2 नंबर का, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना है 2 नंबर्स का। जैसे एक नंबर है 12 और एक नंबर है 15, यू नीड टू फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स निकालें पहले इसके, 1 2 3 4, 12 itself, 1 3 5 15 itself। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन, अगर दोनों में कॉमन निकालने की बात की जाए, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन, तो वो क्या निकलेगा? बराबर। ओके, अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम यहां से 12 के फैक्टर्स किसी तरह से अपन 12 के फैक्टर्स निकालना शुरू करें। ओके, सो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है ना। तो किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे पता करते हैं? जैसे 12 के फैक्टर्स अपने को पता करना है, तो लेट्स डू वन थिंग, अपन स्टार्ट करते हैं 12 से कहानी, है ना, एफिशिएंसी रीजन से हम 12 से स्टार्ट करते हैं। क्या 12 12 का फैक्टर है? यस, है ना। ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये कुछ X है। तो क्या ये X A का फैक्टर है? ये कैसे लिख सकते हैं? अगर X A का फैक्टर है मतलब A विल बी डिविजिबल बाय X, और आंसर 0 आना चाहिए, बराबर। तो अब X क्या क्या हो सकता है? तो X अभी 12 है, अगला अपन ने इसको क्या करा? कम करा, 1 कम करा 11। 12 से बड़ा कभी फैक्टर मिल सकता है क्या? जो भी नंबर है, नंबर से बड़ा, नंबर इटसेल्फ उससे बड़ा कभी भी उसका फैक्टर हो सकता है। जैसे 12 से बड़ा कभी 12 का फैक्टर हो सकता है? नहीं। 15 का फैक्टर 15 से बड़ा हो सकता है? नहीं। और दोनों का कॉमन फैक्टर कभी भी 12 से बड़ा निकलेगा क्या? जब 12 का फैक्टर 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो कॉमन फैक्टर्स, दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करें, कभी भी 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। और वर्स्ट केस में जो फैक्टर निकलता है कॉमन, दैट इज 1। कैसे? जैसे मान लो 7 और 3 दिए, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स ही नहीं है, पर यहाँ पे एक तरह से अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये है, अब इसमें कॉमन क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम है ना एक नंबर पकड़ते हैं A, जैसे अपन ने A को पकड़ा, A से एक एक करके घटाते जाओ। 12 चेक करो, सबसे पहले 12 को चेक करो, क्या B 12 से डिविजिबल है? क्या B इज डिविजिबल बाय 12? और साथ में चेक करो क्या A भी 12 से डिविजिबल है? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स दिस X इज अ फैक्टर ऑफ A एंड B बोथ, बराबर। तो ऐसे करते जाएंगे, 12 11 10 9, जो सबसे पहला मिलेगा आपको जो डिविजिबल होगा दैट विल बी 3। अगर हमने 1 से स्टार्ट करा होता तो 1 तो अनडाउटेडली सबका फैक्टर है, तो 1 तो मिल ही जाता, पर हमें लीस्ट फैक्टर पता नहीं करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? पीछे से, बजाय कि 1 से। मेरी बात समझ में आ रही? लॉजिक जो मैं दे रहा हूं इस चीज का। आ गया सर, आ गया। ठीक है, सर बोलो। देखो 2-3 कॉमन फैक्टर हो तो बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पे भी तो है, ये 2 है कॉमन फैक्टर, 1 भी है और 3 भी है। हमें पता करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 3 है, तो इसीलिए तो हमने रिवर्स से शुरू करा। अब रिवर्स से शुरू करो, 12 11 10 9 8 7, आपको जो सबसे पहला नंबर जो ऐसा मिले, मतलब सबसे पहला x, ये x की वैल्यूज हैं, सबसे पहला x आपको जो मिले, यू आर सपोज टू फाइंड दी सबसे फर्स्ट x जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा हो। a भी उससे डिवाइड होना चाहिए, b भी उससे डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो जो सबसे पहला हो उसको कर दो, आगे बढ़ो ही मत, 2 3 1 तक पहुंचो मत, नहीं तो 1 तो किसी भी हालत में डिविजिबल हो गई। ठीक है, और अगर अपन बात करें जैसे 12 और 18, हो सकता है बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स मिल जाए आपको इसके अंदर। 12 के लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 12 है, सॉरी एक और बच गया बीच में, एक्सट्रीमली सॉरी, 6 है। ठीक है, 18 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 6 है,
इसके बाद 7 8 9 है, 10 11 12 जो अब वो कुछ भी नहीं है, अब 18 है। तो अपन कहीं पीछे से शुरू करा, अपन ने 12 से 12 11 10 ऐसे चलते जाओ। कहाँ तक चलोगे तो कॉमन मिलेगा आपको, जो दोनों में कॉमन मिलेगा सबसे पहला वो 6 है, बस उस पर रुक जाओ। नहीं तो देखा जाए तो 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। पकड़ में आ रही है बात? ठीक है, जो फर्स्ट कॉमन मिले उस पर रुक जाओ एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत इजी है, एलसीएम के टर्म्स में ही सोचना। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगता है, यूजुअली एक बेस कंडीशन लगती है और नहीं तो रिटर्न वाला एक स्टेटमेंट लगता है। ठीक है, और समझ में ज्यादा अच्छे से तभी आएगा, सॉल्यूशन तभी बना पाओगे जब पहले एलसीएम का ड्राई रन करके देखोगे, उसके पहले जो मैंने स्ट्रिंग वाला दिया उसका ड्राई रन करके देखो, उसके पहले अगर आपने कल फैक्टोरियल वाले का ड्राई रन नहीं करा, या सॉरी फैक्टोरियल तो मैंने बता ही दिया था, सम ऑफ डिजिट्स वाले का ड्राई रन नहीं करा है तो उसका करके देखो। जितने ड्राई रन करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, चलो तो आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। आपकी मैथ्स की क्लास के लिए आप प्रोसीड करें।